एक धागा जो केवल कलाई पर नहीं बंधता बल्कि दिलों को जोड़ता है। एक वादा जो केवल भाई बहन तक सीमित नहीं बल्कि रक्षक और संरक्षित के बीच होता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जो भाई बहन के रिश्ते की मिठास, प्यार, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक पारिवारिक त्यौहार नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं, युद्धों, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर हम इतिहास की परतें खोलें तो हमें वे कहानियाँ मिलेंगी जिनमें केवल राखी का धागा ही नहीं बल्कि एक सभ्यता की संस्कृति, भावनाएं और संघर्ष छिपे हैं। सबसे पहले हमें चलना होगा वैदिक काल की ओर। उस युग में जब युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि मंत्रों और आशीर्वादों से भी लड़े जाते थे। ऋग्वेद में रक्षा सूत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ यज्ञों में ब्राह्मण यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे। ये रक्षा सूत्र न केवल पवित्रता का प्रतीक था बल्कि किसी बड़ी आपदा या संकट से सुरक्षा की कामना का प्रतीक था। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां मनु बध्नामि रक्षे माचल माचल। श्लोक का अर्थ है, जिससे महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा, तू कभी ढीली न हो, कभी टूटे नहीं। यह श्लोक आज भी रक्षाबंधन पर बोला जाता है। यही वह प्राचीन शुरुआत है जहाँ राखी केवल बहन भाई का बंधन नहीं बल्कि ब्राह्मण और यजमान, देवता और भक्त, गुरु और शिष्य के बीच सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक थी। एक और अद्भुत कथा जुड़ी है असुर राज बलि और भगवान विष्णु से। जब बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट स्वरूप में तीनों लोक नाप लिए। बलि ने वचन निभाया तो विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि ने भगवान से अनुरोध किया कि वे उसके साथ रहें। विष्णु मान गए, लेकिन लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्राह्मणी का स्वरूप धारण किया और बलि के पास पहुंची। उन्होंने उसे राखी बांधी और उसे अपना भाई बनाया। बदले में बलि ने उनसे वर मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने विष्णु को वापस मांग लिया। राखी के धागे में बंधकर जब लक्ष्मी ने किया बलिदान, एक भाई ने खोया रक्षक, एक देवी को मिला भगवान। इस कहानी ने रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक नहीं सीमित रखा बल्कि इसे रक्षक और रक्षिता के पवित्र संबंध का त्यौहार बना दिया। अब आते हैं उस कथा पर जो आज भी सबसे लोकप्रिय है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र चलाया तो उनके हाथ में खून निकल आया। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इस छोटे से प्रेम और सेवा के भाव ने श्री कृष्ण को जीवन भर द्रौपदी के रक्षक बना दिया। जब चीरहरण की विकट घड़ी आई तो श्री कृष्ण ने उसी राखी के बंधन का ऋण चुकाया और द्रौपदी की लाज बचाई। एक धागा जो चीर बन गया, एक रिश्ता जो वीर बन गया। न कलाई देखी न जाति पूछी, बस बहन की पुकार सुन रक्षक बन गया।